सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे परवल की खेती करने वाले किसान भाई जो परवल की खेती करके काफ़ी लंबा मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं, आज हम किसान भाइयों से बताना चाहेंगे कि जीरो लागत पर परवल की खेती किस प्रकार करें। अब हमारे किसान भाई कहेंगे कि जीरो लागत कैसे हुआ, तो आज हम सारे फार्मूले बताएंगे कि जीरो लागत पर ही किसानी की जा सकती है, क्योंकि इसकी जो कास्ट है बहुत ही शून्य आती है। अगर आप लेबर चार्ज स्वयं, देख रेख आप स्वयं कर लेते हैं तो कोई इसमें लागत नहीं आती है। बची खाद रसायन की, तो देसी गोबर की खाद प्रयोग कर दीजिए, वो भी आपकी बचत हो गई। यदि आप पेस्टिसाइड का प्रयोग करते, DAP यूरिया पोटास का प्रयोग करते हैं, लागत लग सकती है थोड़ी। अब हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि इसकी बिजाई जो है कब होती, कंद लगता है, तना लगता है या इसका पौध लगता है। तो सभी सम्मानित किसान साथियों, कंद भी इसका लगता है, जड़ भी लगती है और पौधा भी लगता है। जो ये तना है, तने को साफ कर दिया जाता है, उसके बाद गड्ढा विधि से, जब गड्ढा विधि से इसकी रोपाई की जाती है तो रिंग पिट में 2-2 फीट की, 3-3 फीट की इसकी लताएं, एक साथ में 3-3 लताएं, 4-4 लताएं ले करके और राउंडिंग में बना करके और उसी गड्ढे में 1 फुट नीचे गहराई पर रख देते हैं। रखने के बाद जो है, जो भी हमको 50 ग्राम 100 ग्राम DAP यूरिया पोटाश डालना है उसमें डाल देते हैं, उसके बाद उसको पाट देते हैं। अगर हम जड़ विधि से इसकी रोपण करते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ फार्मूला है। अगर जड़ का उपयोग कर रहे हैं सबसे, क्योंकि कभी कभी अधिक नमी के कारण लताएं सड़ जाती हैं, तो और जिस प्लाट में लताएं चल जाती हैं वो बहुत अच्छा उत्पादन होता है। फिर उसके बाद हम मल्चिंग का काम करते हैं। कुछ दिन के बाद जो पौधा होता है वो ग्रोथ करने लगता है। ग्रोथ करने के बाद हम मल्चिंग, पूरे प्लाट में मल्चिंग बिछा देते हैं। मल्चिंग किस चीज़ की? मल्चिंग कोई खरीद कर नहीं लाना है। आपके पास धान की पराली हो, गन्ने की पराली हो, ऐसी चीज़ों को हम पूरे खेत में बिछा देते हैं। फिर उसके बाद मल्चिंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि मल्चिंग का प्रयोग करने से जो सड़न होती है फल में, सब्जी वर्गीय ये जो फसल है, तो इसमें जो फल आता है उसमें सड़न नहीं लगती है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है, इसमें नर और मादा पौधों का कम्बिनेशन भी बनाना है, क्योंकि परागण होता है इसमें। तो यदि परागण नहीं होगा तो फिर फसल अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगी। परागण के लिए एक रेशियो ज़रूर निर्धारित करना पड़ता है कि हमको इतने पौधे नर रखने चाहिए और इतने मादा रखने चाहिए। अगर कोई रोग लगते हैं, जैसे कोई विशेष इसमें रोग नहीं लगता है, जैसे ये सड़न हुआ या मान लो फल में या कोई हल्का फुल्का रोग, तो 10 पाड़ी अर्क का उपयोग कर लीजिए। 10 पाड़ी अर्क कैसे बनाएंगे कि जैसे हमारे जो 10 प्रकार के पौधे ऐसे देखिए जिसको जानवर ना खाते हों। कोई भी ले लीजिए जिस चीज़ को वो जानवर ना खाते हों, उसके बाद वो एकत्रित कर लीजिए। 1-1 किलो 10 किलो पौधे एकत्रित कर लीजिए और 20 लीटर गौमूत्र ले लीजिए। गौमूत्र में वही 10 किलो पौधे डुबा दीजिए। 10 दिन डूबने के बाद वो सड़ जाएंगे। उसके बाद छान करके और स्प्रे करने वाली टंकी से आप स्प्रे कर दीजिए। बढ़िया सुपर माल तैयार होगा, कोई रोग नहीं लगेगा। लंबाई चौड़ाई आप 2x2 रख सकते हैं, 3x2 रख सकते हैं। आप अपनी जैसे कवर कर सकें उस हिसाब से लंबाई चौड़ाई। पानी भी इसमें अधिक नहीं लगते हैं। और जो इसकी मार्केट है तो लोकल मार्केट भी है। अगर आपके पास कोई महानगर है, नगर है, फिर क्या कहना। अगर यहाँ 20 रुपये में बिक रहा है तो आपका महानगर में 40 रुपये में बिकेगा। बिक्री की कोई समस्या नहीं है, आराम से आपकी बिक्री भी हो जाएगी। तो जो भी हमारे किसान भाई परवल की खेती करना चाहते हैं,
चाहे वो लताओं से खेती करना चाहते हों या जड़ विधि द्वारा या पौध विधि द्वारा, तो परवल की खेती एक अधिक मुनाफा देने वाली शून्य लागत वाली खेती है। और अधिक जानकारी के लिए जो भी हमारे सम्मानित किसान साथी कमेंट करें। धन्यवाद।